alaikum, class 8th. We had already completed 2 chapters from our book. First, global warming from prose section and Bengal Cellar from poem. Now, today our topic is prayer for strength, which is taken from poem section of our book. Global warming was written by Inamur Rahman, and the Bengal Cellar was written by Sarojini Naidu. Today, prayer for strength, which we are going to study, is written by R.N. Tagore. R.N. Tagore means Rabindranath Tagore. Prayer for strength is fourth chapter from poem section. Okay. Before we will start reading about this poem, we will discuss about the biography of the writer. Now open page number 59 from your book. पेज नंबर 59. पेज नंबर 59 पे है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ चैप्टर 4. रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये पोएम. वी विल स्टडी और डिस्कस अबाउट द बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. बायोग्राफी मीन्स लाइफ के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर वाज बर्न ऑन 7 मई 1861. 1861 को वो पैदा हुए थे कोलकाता में. ओके. ही बिलोंग्स टू ए वेरी नोबल एंड वेल्दी फैमिली. बहुत ही नोबल फैमिली से वो बिलोंग करते थे, अमीर फैमिली से वो बिलोंग करते थे और अच्छे घराने से वो तल्लक रखते थे. बचपन से ही फ्रॉम चाइल्डहुड उनको क्या था, बहुत ज़्यादा शौक था पोइट्री का, मतलब पोएम्स लिखने का. और क्या थे वो, एक बहुत बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी थे. ही वाज ए पेट्राइट, फिलोसोफर, पोइट, नॉवलिस्ट थे वो, स्टोरी राइटर, एजुकेशनलिस्ट एंड ए सिंगर. मतलब हर एक फील्ड में उनका एक बहुत अच्छा क्या था, रोल था. रविंद्रनाथ टैगोर ने 4 बड़ी किताबें लिखी, जिनमें एक है गीतांजलि, अमर शोर बैंगला, रविंद्र संगीत, गारे बैर. ये उनकी क्या है, बुक्स हैं. एंड गीतांजलि उनकी एक ऐसी बुक है जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला. ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1902. 1902 में उनको गीतांजलि की वजह से, गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की वजह से उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला. एंड इफ़ यू नो, यू आर इन क्लास 8, आप सबको पता ही होगा जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो भी किसने लिखा है, वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने. सो ही वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी. रविंद्रनाथ टैगोर डाइड इन 7 अगस्त 1941. 1941 में उनकी डेथ हुई. तो ये सब किसके बारे में था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में था, जो एक पोइट हैं. तो वो क्या थे, वो नेचर और गॉड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे. ठीक है, उनको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था. तो ये पोएम जो है, ये एक प्रेयर है, एक दुआ है. इसमें जैसे कि आपने पढ़ा होगा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. उसमें जो राइटर है वो सिर्फ दुआ करता है ना, अपने आप के लिए. तो वैसे ही क्या है, अपने आप के लिए, सब के लिए दुआ करता है. तो वैसे ही इस पोएम में हम पढ़ेंगे, मतलब एक दुआ पढ़ेंगे. The poet implores God to make his heart strong enough to bear joys and sorrow. जो इस पोएम में हम पढ़ेंगे वो ये है कि पोइट जो है वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि उसके दिल को बहुत स्ट्रांग कर दे, कि वो खुशी हो या गम हो उसको अच्छे से बर्दाश्त कर ले. He also prays to grant him strength to help the poor and to make his mind free from everyday issue. और वो दुआ करता है अल्लाह से कि मुझे हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे, ताकत दे, ताकि मैं मदद कर सकूं गरीबों की, और अपने माइंड को बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से, या हर दिन के जो इश्यूज़ होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनसे मैं अपने दिमाग को फ्री रख सकूं. जैसे लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इसमें यह है एक मिसरा है कि मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, या फिर वो बोलते हैं दर्दमंदों या ज़ईफ़ों की से मोहब्बत करना. ऐसा जो है ना, वैसे ही इसमें भी बोलता है शायर. और लास्ट पे वो ये दुआ मांगता है, एट लास्ट ही प्रेज टू हिज लॉर्ड टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू सबमिट हिज होल बीइंग टू हिज विल. वो अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने आप को अल्लाह के सामने क्या कर सकूं, सबमिट कर सकूं, अपने आप को, अपने सोल, अपनी बॉडी को खुदा के सामने सबमिट कर सकूं. मतलब कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाला बन जाऊं.
दिस इज माई प्रेयर टू थी माई लॉर्ड स्ट्राइक। दिस इज माई प्रेयर टू थी मीन्स यू। ये इस्तेमाल होता था पुरानी लैंग्वेज में, जो शेक्सपियर की लैंग्वेज होती थी या फिर और लैंग्वेज, उसमें हम थी यूज़ करते थे। इसको क्या बोलते थे हम? यू। माई लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स खुदा। स्ट्राइक, स्ट्राइक होता है छोटा सा झटका देना, दर्द देना दिल को। ये क्या कहता है? दिस इज माई प्रेयर टू थी द लॉर्ड, कि मेरी खुदा से दुआ है ना, मेरी उस खुदा से। आप मतलब ये क्या बोल रहा है? दिस इज माई प्रेयर, ये मेरी दुआ है। टू थी, आपसे। माई लॉर्ड, मेरे खुदा। स्ट्राइक, कि थोड़ा सा दर्द दे दो मेरे दिल को। स्ट्राइक एट द रूट ऑफ माई पेनरी इन माई हार्ट। स्ट्राइक, थोड़ा सा झटका दे दो, दर्द दे दो। एट द रूट, रूट होता है ना जड़, ऑफ पेनरी इन माई हार्ट, जो मतलब मेरे दिल के अंदर क्या है, मतलब दर्द दे दो मेरे दिल को। पेनरी इन माई हार्ट, गरीबों के लिए, है ना। हार्टनेस, पेनरी होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा जो गरीब होते हैं ना, उनके लिए मेरे दिल में एक दर्द पैदा कर दो। गिव मी द स्ट्रेंथ। देखो, दिस इज माई प्रेयर टू थी माई लॉर्ड स्ट्राइक, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट। ये यहाँ पे क्या बोलता है? हार्ट हार्टेडनेस जो है ना, यहाँ पे हम ये बोलेंगे हार्ड हार्टेडनेस, इसको ये दूर करना चाहता है। जो इसके दिल में सख्तपन है ना गरीबों को लेके, वो क्या चाहता है कि वो दूर हो जाए और मैं क्या कर सकूं? गरीबों की मदद करने वाला, मेरे दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी पैदा हो, है ना। दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ये चाहता है कि मेरे दिल में वैसा कुछ हो जाए। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सारो। गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दे दो। लाइटली टू बेयर, कि मैं आसानी से, लाइटली होता है ना हल्का, अब यहाँ पे हल्के से हम नहीं बोलेंगे। लाइटली टू बेयर माई जॉयज एंड सारो, कि मैं आराम से अपने खुशियों को और अपने दुखों को सहने वाला। बेयर होता है बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस। मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अपने प्यार को बाकियों के लिए क्या बनाऊं, उनकी सर्विस में क्या बनाऊं, फ्रूटफुल बनाऊं, कि मुझसे दूसरों को फ़ायदा मिले। मेरे प्यार से मैं इतना प्यार कर सकूं बाकियों को, दूसरों को, कि उसका बाकियों को फ़ायदा मिले। यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि वो अपने कामों से क्या चाहता है? रिजल्ट चाहता है, अच्छा रिजल्ट चाहता है। गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दे दो। टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, कि मैं अपने प्यार को दूसरों के लिए, दूसरों की सर्विस के लिए क्या बनाऊं? फ्रूटफुल बनाऊं। यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या चाहता है? रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब अपने अच्छे कामों का रिजल्ट चाहता है। अब आप बोलोगे मैम खुद बुक पे पेन से लिख रही है, लेकिन सॉरी, हाँ इस टाइम मेरे पास पेंसिल नहीं है। Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolvent might. ये क्या कहता है यहाँ पे? Give me strength, मुझे ताकत दे दो। never to disown, कि मैं कभी भी disown ना करूँ। the poor मतलब कि गरीबों को अपने से दूर ना करूँ। अवन होता है लेना किसी को, है ना। डिसअवन होता है किसी को कबूल ना करना। आर बेंड माई नीज बिफोर इनसॉल्वेंट माइट, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं गरीबों से हमदर्दी कर सकूं, उनको कभी डिसअवन ना करूं। और एंड बेंड माई नीज, और मैं कभी भी अपने घुटने ना टेकूं बिफोर इनसॉल्वेंट माइट, ऐसे लोगों के सामने जो डिसरिस्पेक्टफुल हों, जो र्यूड हों, जिनका बिहेवियर अच्छा ना हो। मतलब ये चाहता है कि गरीबों के सामने मैं अपने घुटने टेक दूं और अमीरों के सामने ना टेकूं, जो क्या होते हैं? एरोगेंट होते हैं, जो अजीब तरह के लोग होते हैं ना, अमीर, जिनको घमंड होता है अपनी दौलत का, ये उनके सामने मतलब अपने घुटने नहीं टेकना चाहता। इनसॉल्वेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड लोग, उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकना चाहता, लेकिन गरीबों की मदद करना चाहता है, उनको अपने करीब लाना चाहता है। तो यहाँ पे ये क्या करना चाहता है? डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता है, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता है किसी की, लेकिन इसके अमीरों के सामने झुकना भी नहीं चाहता है। गिव मी स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबो डेली ट्रिफल्स। ये क्या चाहता है? गिव मी स्ट्रेंथ, मुझे ताकत दे दो। टू रेज माई माइंड, कि मैं अपना माइंड, अपना दिमाग हाई कर सकूं अबो डेली ट्रिफल्स, जो दिन में रोज़ परेशानियां आती है ना, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या कहता है? जो डेली ट्रिफल्स होते हैं वो वाली चीज़ें जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है,
कि मेरे ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनके लिए भी मैं अपना माइंड क्या कर सकूं, हाई रख सकूं, मतलब पॉजिटिव रहूं मैं हमेशा, है ना। एंड गिव मी स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दी विल ऑफ लव। और क्या कहता है, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अपने आप को सरेंडर कर सकूं, है ना, अपने आप को छोड़ दूं, किसके लिए, सबमिट कर दूं, किसके लिए, अल्लाह की रज़ा में, है ना। द विल ऑफ गॉड, जो अल्लाह की रज़ा हो उसी में मैं क्या करूं, राज़ी हो जाऊं। दे, ये भी ओल्ड ये है वर्ड है। दे यूज़ होता है किसके लिए, माई यू आर, आपकी, है ना, यू आर के लिए। यहाँ पे हमने पढ़ा था दी होता है यू, यहाँ पे दे होता है यू आर, कि आपकी रज़ा में, आपकी मतलब मैं आपके लिए अपने आप को, आपके प्यार में, अल्लाह ताला से कहता है कि अपने आपके प्यार में मैं अपने आप को क्या कर दूं, सरेंडर कर दूं। मतलब कि ये क्या चाहता है, अल्लाह ताला से हर तरह की नेकी की दुआ कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। पोएम जो है अपने ये याद रखना है बेटा, जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, जिसका नाम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ। इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं या जो राइटर हैं वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। और फिर उसके बाद है आपकी ग्लॉसरी। ठीक है, इसमें ये है, आपने ये वर्ड्स याद करने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, और इसी से क्या होगा, आपकी इंग्लिश की मतलब वोकैबुलरी में, आपकी डिक्शनरी में और भी वर्ड्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।